हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज भाई इस वीडियो में अपन बात क्या करने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। वो टॉपिक क्या है भाई? कक्षा 10वीं में इस साल की जब रिजल्ट आया जिसमें 70,000 से भी ज्यादा बच्चे, जी हाँ सच बोल रहा हूं बच्चों, 70,000 से भी ज्यादा बच्चे फेल है। इसका कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बट हमें इस वीडियो पर बात करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये नंबर ऐसी नहीं है 10 नंबर 20 नंबर छत्तीसगढ़ के बच्चे फेल नहीं हुए, 70,000 बच्चे फेल हुए, वो भी बोर्ड एग्जाम जैसे क्लास में। तो सोचो ये कितना बड़ा ही बात है, कितना बड़ा ही इशू है। आखिर जिम्मेदार कौन है, पूरी तरीका से इस वीडियो में जानेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। और मैं सबसे पहले भाई ये 70,000 की डेटा बोल रहा हूं, 70,000 से भी ज्यादा बोल रहा हूं, तुझे उस चीज को मुझे प्रूफ दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो प्रूफ भी है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से यहां पर देखते चलेंगे कि प्रूफ क्या है। ठीक है, तो प्रूफ के लिए जरा सा वेट करेंगे। देखो ये मेरे पास, मैं 10वीं की बात किया हूं और ये हमारे पास हाई स्कूल का जो डेटा है। ठीक है, ये जो डेटा का है भाई बोर्ड की साइड से आया है, ऐसा नहीं कि मैं अपने यहां से इसको दे रहा हूं। ठीक है, ये डेटा जो है बोर्ड से आया हुआ, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर द्वारा आया हुआ है, जिस पर जो है हाई स्कूल के जो रिजल्ट है, 10वीं के रिजल्ट है 2026, उसके आधार पर ये है। तो देख लो यहां पर मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं भाई, देख लो कितने बच्चे ने यहां पर, नोटिस करते चलो, चीजों को देखते चलो। रजिस्टर कितने बच्चों ने किए थे, मतलब टोटल कितने बच्चों ने आवेदन किए थे? 3,21,677 बच्चे ने। ठीक है, 3,21,000, 3,21,000 बच्चे ने जो है फॉर्म डाले थे। हाँ भाई हम 10वीं का पेपर दिलाएंगे कर कि, बट जो है 4,947 बच्चे, मतलब लगभग सोच सकते हुए बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 5,000 बच्चों ने पेपर ही नहीं दिलाया। 5,000 बच्चों ने पेपर ही नहीं दिलाया है। क्या कारण इसका हो सकता है? सोचो, 5,000 यहां की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में 5,000 बच्चों ने, मतलब ये 200 400 500 अलग लेवल की होती, हाँ भी उनकी कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ अलग इशू होगा, हम समझ सकते थे। बट ये 5,000 लोगों ने जो है फॉर्म डाल करके भी पेपर नहीं दिलाया, मतलब बोल सकते हैं, सीधा बात बोल सकते हैं कि 5,000 बच्चों सीधा सीधा एक ही साल में छत्तीसगढ़ के 5,000 बच्चों ने जो है स्कूल जाना बंद कर दिए होंगे, तभी तो पेपर नहीं दिलाया भाई। हम 2-4 का 100 का 200 का मानते कि तबियत खराब हुआ होगा या जो कुछ भी हुआ होगा। अब उसमें से 3,21,677 बच्चों ने फॉर्म डाले थे, उसमें पेपर कितने लोगों ने दिलाए थे, हिम्मत करके दिलाए थे? 3,16,780 लोगों ने। ठीक है, बाकी चीजों की अपन बात नहीं करते, मेन चीजों पर अपन बात करती है। डेटा देख लो कि 3,16,780 बच्चों ने जो है क्या किए थे भाई, पेपर दिलाए। 3,16,000 है ना, तो 3,16,000 में से एक चीज देखेंगे आप लोग, ये आंकड़ा जरूर अच्छे से ध्यान में रखना, फिर मैं आपको बता दूं। देखो देखो अब हुआ कैसे, कुछ कुछ लोगों का चलो इधर उधर हो गया भाई, मतलब एक दो बच्चों का ऐसा ही नहीं हो गया, उनका मतलब चेक नहीं हुआ या जो भी हुआ, मतलब ये लगभग 1,774 बच्चों का इधर उधर रिजेक्ट हुआ उनका। ठीक है, बट हम बात करते हैं केस टू केस। यहां पर देख लो फेल वाली बात। ठीक है, पूरी तरीका से फेल कितने बच्चे हैं? 52,000 बच्चे, 52,590। सोच सकते हो इतना बड़ा लोग सीधा सीधा ऑल सब्जेक्ट में फेल, 52,590 बच्चे, जबकि छत्तीसगढ़ में इतना चीजें कराया जाता है भाई। इवन बच्चों को जो कुछ नहीं जानते उसको पास कराने के लिए सारे टीचर्स एग्जाम हॉल में मेहनत करते हैं, मतलब नकल कराने वाली हरकतें भी छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये डेटा है, अगर जो नकल नहीं कराया जाता, अगर बच्चों को 1 मार्क्स की क्वेश्चन या पास होने के लायक अगर एग्जाम हॉल में ना बताया जाए ना, बोर्ड पेपर जैसे में हमारे यहाँ के क्या बोल सकते हैं, टीचर्स लोग बताते हैं, महान टीचर लोग अपना मेहनत करते हैं एग्जाम हॉल में, है ना, भले साल भर करे या ना करे, लेकिन एग्जाम हॉल में जरूर मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पास कराने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है हमारे यहाँ। ठीक है, तो उन लोगों की वजह से ये रेशियो कम है। अगर ये मान के चलो एग्जाम हॉल में बताना बंद कर दे, मैं अभी भी बोलता हूँ एग्जाम हॉल में बताना बंद कर दे, तो अभी जो 52,590 देख रहा है, ये जो है आपको देखने को मिलता है सीधा सीधा 1 लाख प्लस में देखने को मिलता है। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, ये सच्ची बात है। तो आप तो बोल रहे थे सर कि 70,000 से भी ज्यादा, हाँ भाई, तो भाई इधर एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट वाला भी तो है क्या?
भाई दोनों को प्लस कर दो ना। यहाँ पर 19,000 बच्चे जो मैथ साइंस में, सिर्फ मैथ साइंस में फेल है भाई, जबकि मैथ्स की कंफर्म क्वेश्चन, साइंस की कंफर्म क्वेश्चन हमने बता रखे थे। इसके बावजूद भी ये नंबर्स है। दोनों को जोड़ लो भाई, 52,000 और किसको 19,000 को जोड़ दो, आपके पास डेटा मिल जाएगा। लगभग 72,000 के आसपास बच्चे फेल है टोटल। ठीक है, तो फिर इस डेटा को चलो अपन एकदम आसानी से समझने के लिए इस चीज को अपन चैट जीपीटी में ले चलते हैं कि क्या होता है ना। चैट जीपीटी से आपको इजीली पूरी चीजें पता चल जाएगा। तो ये देखो मैं यहाँ पे भाई ये देखो चैट जीपीटी पे ले आओ, तो चैट जीपीटी पे देख लो रजिस्टर्ड किए 3,21,667 बच्चे ने, 3,16,000 बच्चों ने फॉर्म डाले और मतलब पेपर दिलाए, और जिसमें से 4,947 बच्चे मतलब लगभग 5,000 बच्चे जो है पेपर नहीं दिलाए। फिर देख लो जो है कैंसल किनका हुआ था, रिजेक्ट किनका हुआ था, 1,774 बच्चों का रिजेक्ट हो गया कुछ भी कारण से। मतलब 3,14,453 बच्चों का रिजल्ट आया, 3,14,953 बच्चों का रिजल्ट आया। तो रिजल्ट कैसा रहा देख सकते हो। चलो ये तो है फर्स्ट डिवीजन, कितने बच्चे हैं फर्स्ट डिवीजन, 1,40,000 बच्चों का आया, 96,000 बच्चों का सेकेंड डिवीजन आया, 6,000 बच्चों का मात्र थर्ड डिवीजन आया है। ठीक है, अब देखो ये नंबर है भाई, ये नंबर है 52,590 और 19,000, ये टोटल फेल है भाई। इन फेल वाले बच्चों को देख लो भाई ये डेटा। तो हम इस पर बात करेंगे आखिर ये लगभग हो रहा है भाई, कितने का हो रहा है लगभग। अगर बात करोगे ना, ये जो डेटा आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये दोनों डेटा को जोड़ोगे तो 72,000 लगभग, मैं तो 70 प्लस बोलो ना, 71,900 कुछ हो रहा है समथिंग। तो मान के चलो 72,000 बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है। तो जिम्मेदार कौन है इस चीज पर अपन बात कर लेते हैं एक नजर पे। ठीक है, तो चलो भाई मेन चीज है, तो जिम्मेदार कौन, फैल तो हुए है भाई, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहे उस पर। जिम्मेदार कौन, ठीक है। एक तो भाई सबसे पहले मैं तो बोलूंगा भाई टीचर। टीचर की सबसे पहला चीज जो है टीचर है। मैं बाद में और भी बात करूंगा, यहीं से वीडियो की कंक्लूजन मत ले लेना, ध्यान से सुनना टीचर की बात। देखो टीचर आजकल क्या कर रहा है, अपनी रोल जो है ना क्लासरूम के बजाय एग्जाम हॉल में अपना रोल ज्यादा दिखाने को रहता है। भाई क्लासरूम में आप साल भर मेहनत कर रहे हो, तो अपनी इस मेहनत पर विश्वास रखो, आपको एग्जाम हॉल पे बताने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो देखो आप लोग तो चलो कुछ बच्चों को पास कराने के चक्कर में एक बीज बो रहे हो। क्या बीज बो रहे हो पता है, मैं एग्जाम जब चल रहा था कईयों वीडियोस बनाया, कईयों चीजों में बोला मत बताओ, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुने, और उसका आज परिणाम ये देख रहे हो। आप छत्तीसगढ़ को पिछले 10 साल तक घिसटते जा रहे हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। सच बोल रहा हूं, आप तो अभी अपने स्कूल का रिजल्ट अच्छा लाने के लिए, कुछ बच्चों का हेल्प करने के लिए, कुछ बच्चों को सिर्फ पास कराने के लिए कि वो कुछ नहीं जानते रहे आगे बढ़ जाएगा, मानता हूं वो बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। आप चंद बच्चों को आगे बढ़ाने के चक्कर में छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चों की भविष्य को डुबा रहे हो। रीजन ये बच्चों के दिमाग में भी ये छप रहा है, पेपर में तो सर मैडम बता देते हैं सही विकल्प नहीं पढ़ेंगे, सही विकल्प जब वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उतना छोटा क्वेश्चन को, तो वो कहां के 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का पढ़ेगा। आप लोगों ने इतना बता के बच्चों को आलसी बना दिए हो कि वो बच्चा आजकल पढ़ने का ही नहीं है उसके अंदर दिमाग में। अब उसको ना तो फेल होने की डर है ना तो अदर कुछ, क्योंकि आप लोगों ने क्या करा दिए हो, बताना चालू कर दिए हो। भाई छत्तीसगढ़ को लेके कहां जा रहे हो आप लोग। बहुत से स्कूलों में ये हो रही है भाई, सच बात है। कुछ टीचरों को बुरा लग रहा है मेरी इन बातों से, बट सच्चाई यही है। आप लोग भाई साल भर मेहनत करो ना, आपको उसके लिए मिलती है पेमेंट, सैलरी मिलती है, साल भर उस चीज के लिए लगा दो। बच्चे जरूर 25 नंबर नहीं ला पाएंगे यार, इतना भी खराब तो आप नहीं पढ़ाओगे ना। 25 नंबर तो ला ही सकते हैं ना सर जी मैडम जी, आपके बच्चे अगर आप पढ़ाओगे कुछ तो ये ऐसे कंफर्म टॉपिक होंगे। तो साल भर आप उनके लिए मेहनत करो भाई, उस चीज के लिए आप उन्हीं को पढ़ाने के चलते आपका भाई रोजी रोटी चल रहा है कहा जाए, तो आप जरूर पढ़ाइए। और एक चीज प्लीज बंद कर दीजिए एग्जाम हॉल में बताने वाला। और प्रॉपर मेरा तो भाई गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटिस जारी करो कि कहीं पर भी नहीं बताना है, एक नंबर का भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं बताना है। बट हम भाई जिम्मेदार तो दूसरा किसको भी मानेंगे, जिम्मेदार किसको मानेंगे, गवर्नमेंट को भी मानेंगे।
गवर्नमेंट ऐसे ऐसे चीजें ला के रखते हैं कि टीचर के पास पढ़ाने का टाइम नहीं है। सच्ची बात है, टीचर को बहुत सी चीजों में पढ़ा फंसा दिया जाता है। हम जानते हैं, हम जुड़े हुए एजुकेशन से, तो भाई टीचर को पढ़ाने के सिवाय और अलग अलग काम दिया जाता है। चलो दिया जाता है भाई, चलो अच्छी बात है भाई, लेकिन इन चीजों को समझिए कि आप भाई जब उनको बच्चों के भविष्य के लिए है तो आप अदर कर्मचारी लगा सकते हैं, अगर मतलब दूसरे काम के लिए। ठीक है भाई, टीचर का पहला काम है पढ़ाना बच्चों को, तो उन्हें पहले सबसे पहला काम तो भाई पढ़ाने दीजिए। आप इतनी सारी मिशंस लाते हैं, कुछ टीचर बोलते हैं, कुछ टीचरों की बात मैं बता रहा हूं, हालांकि आप लोगों से एज ए टीचर नहीं बोल पाएंगे, मतलब मैं उन टीचरों के माध्यम से, उन टीचरों के दिमाग से ये बोल रहा हूं गवर्नमेंट को कि भाई कुछ टीचर ये बोलते हैं कि हमारे अंदर प्रेशर रहता है बच्चों को पास कराने का, भाई मिशन 90 प्लस है ना, 100% पास, ये कितनी सारी मिशन चलाना होता है जिलों में कि भाई बच्चों को पास कराना है, मतलब कराना है। इस चक्कर में टीचर जो है उनको एग्जाम हॉल में बताते हैं, ये बोला जा रहा है बच्चों को पास कराना ही है। भाई पास होना जरूरी नहीं है भाई, चीजें समझना, चीजों को परखना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब भाई टीचर और गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं है, टीचर और गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं है, हम क्या है भाई, हम पेरेंट्स भी है, हम पेरेंट्स भी है भाई जिम्मेदार, हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार है भाई। हाँ भाई, हम मम्मी पापा भी जिम्मेदार है। हम साल भर बच्चों को, वो 10th बोर्ड में आ गया है तब भी हम उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ एक दिन हम ध्यान देते जब उनका रिजल्ट आता है, तब हम उसको मारने पिटने के लिए तैयार रहते। भाई अब उनको साल भर उस लेवल की उसकी माइंडसेट दो, उसकी मोटिवेशन दो, उसको समझाओ कि बेटा आप पढ़ोगे तो ऐसा होगा, ये होगा। तो डेफिनेटली अगर आप लोग भी, एक टीचर कुछ नहीं कर सकता भाई, अगर आपके बच्चे होमवर्क करके नहीं जा रहे, स्कूल सही से रेगुलर नहीं भेज पा रहे हो आप लोग, तो वो टीचर कुछ नहीं कर पाएंगे। टीचर के पास बच्चे सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे रहते, बाकी टाइम तो आपके साथ रहते हैं ना। तो आप एटलीस्ट सुबह शाम उन पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलिए। अगर बच्चे घर में 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी डेली पढ़ते हैं ना, तो आराम से क्या 25-50 नंबर नहीं ला पाएंगे जी। तो आपको भी शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा। वो अगर छत्तीसगढ़ के 72,000 बच्चे 10वीं में फेल है ना, तो उसके जिम्मेदार आप भी हो कि आपने साल भर ध्यान नहीं दिए होंगे। मैं समझ सकता हूं कि कुछ पालकगण आप लोग ऐसे होंगे जो बाहर काम करने जाते होंगे या अपने काम में ध्यान नहीं देते होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे होंगे, बट भाई जिनके पॉसिबल हो वो तो करो। ठीक है, अब भाई पेरेंट्स भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप बच्चे लोग भी जिम्मेदार हो। आपको तो पता होता है ना आपके पेरेंट्स आपके लिए कितने मेहनत करते, टीचर आपके लिए कितने मेहनत करते, गवर्नमेंट कितनी बड़ी बड़ी स्कीम चला रही है। आप लोग सिर्फ पास हो जाओ तो आपके लिए तो भाई आप तो ऐसे महान आत्मा बन गए हो, शक्तिमान बन गए हो कि पास होने के लायक भी आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हो। 10th बोर्ड में आ गए हो, 10th बोर्ड के लायक तो आप कम से कम पढ़ लीजिए भाई। 25 नंबर नहीं लाना होता जी आप लोगों को, 25 नंबर नहीं ला सकते, इतना भी बेकार पढ़ाई करते हो आप लोग। जबकि हम साल भर इस चीज के लिए मेहनत करते, कंफर्म 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 क्वेश्चंस बताते चलते कि आराम से आप 40+ हर सब्जेक्ट में ला सकते हो। मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर उठा के भी आप 70+80 मतलब 70-80% स्कोर आराम से कर सकते हो, सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के बच्चे अच्छा से अच्छा लाते। आप लोग की अपनी बेवकूफी होती है, आपकी अपनी बेईमानी होती है, आपकी आलसीपना होती है, जिसकी वजह से आप पढ़ते नहीं। पेरेंट्स की बात नहीं मानना, अपने आप को हीरो मानते हो, बड़ा घूमने में फिरने में रखते हो, है ना। टीचर्स की नहीं सुनना, टीचर्स की सुनते हो क्या आप लोग? आपका कोई गोल नहीं होना, ये आपके ये सब चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये सबको लोग जिम्मेदार है कि छत्तीसगढ़ के आज 72,000 बच्चे जो है फेल है। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं इस चीज को हमें सुधारना पड़ेगा। आज तो ये 72,000 हुआ है, अगर कल को अगर 27 बोर्ड होता है, ईमानदारी के साथ अगर होता है, ये मैं तो बोलता हूँ भाई 50,000 से भी अगर कम नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है हर साल इतना इतना खर्च करके पढ़ाने का, टीचर्स को पेमेंट देने का। ठीक है, तो भाई मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि भाई बच्चे इतने फेल हुए, कोई बात नहीं कर, किसी भी न्यूज में आज तक छपी नहीं। ठीक है, तो हम उस चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते ताकि कल भाई ये चीजें कम हो जाए। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।